दिन कव्वी किसी काम से दूसरे जंगल गई हुई थी कि वहाँ एक चिड़िया आ जाती है। छोटी चिड़िया अमीर कव्वी के घर के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मेरे लिए ये जगह ठीक है, पेड़ भी मजबूत है, घोंसला आसानी से बन जाएगा और यहाँ मुझे एक पड़ोसी भी मिल जाएगा मेरे दुख सुख बांटने के लिए। चिड़िया अपना सामान रखती है और घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। रानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे रहने के लिए घोंसला बनाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, बताएं, मैं आपकी क्या मदद करूं? सबसे पहले मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए जो छोटी हों और मजबूत भी। वो मुझे कहाँ से मिलेंगी? आप मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया को नदी की दूसरी तरफ ले जाता है। वहाँ एक पेड़ सूखा हुआ था और उसकी शाखाएं लंबी लंबी थीं। ये तो बहुत ठीक है, मैं ऐसे ही पेड़ का पूछ रही थी। चिड़िया उस पेड़ से कुछ सूखी शाखाएं तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकती है और तोता वो शाखाएं इकट्ठी करने में चिड़िया की मदद करता है। चिड़िया रानी, बस कर जाए, आपका घोंसला बनाने के लिए ये लकड़ियाँ काफी हैं। चिड़िया भी पेड़ से नीचे आ जाती है। तोते भैया, शायद मैं आपका समय जाया कर रही हूँ, लेकिन मुझे घास की भी जरूरत है। बेरी के पेड़ पर मेरा घर है, मैंने अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाया हुआ है। मेरे पास कुछ घास है, वो आप ले आए। शुक्रिया तोते भैया, मैं ये लकड़ियाँ छोड़कर अभी आती हूँ। चिड़िया वो लकड़ियाँ उठाती है और चली जाती है। चिड़िया लकड़ियाँ अपने सामान के पास रख देती है। ये मेरा पड़ोसी अभी तक नहीं आया, घर को ताला लगा हुआ है। जब तक मेरा पड़ोसी आएगा मैं तोते से घास ले आती हूँ, फिर अपने पड़ोसी से खूब बातें करूँ। चिड़िया चली जाती है और ढूंढती हुई बेरी के पेड़ पर तोते के पास चली जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा चिड़िया का ही इंतजार कर रहा था। मैं तो उसी वक्त यहाँ आ गया था। ये घास मेरे किसी काम की नहीं है, ये आप ले जाएं और अपने घोंसले में लगा लें। तोते भैया, आपकी वजह से मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, वरना 2 दिनों में भी मेरा घोंसला ना बनता। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर जरूरत हुई तो आ मेरे घर आ जाना। कोई चीज लेनी हो या फिर बारिश की रात गुजारनी हुई तो आ जाना। चिड़िया तोते से बहुत खुश होती है। तोते भैया, मेरे पड़ोस में भी किसी का घर है, लेकिन वो पक्षी अभी तक नहीं आया। अब मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया घास लेकर वापस चली जाती है और जाकर घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पिंकी, पिंकी सहेली, मैंने अपने घर के बाहर एक फूलों का बगीचा बनाया है, कल देखने आऊंगी। गौरी, किसी भी गरीब पक्षी को अपने घर के आसपास न रहने देना। सोचना भी ना, मैंने सबको बता रखा है कि कोई भी गरीब पक्षी मेरी गली से भी ना गुजरे। गौरी कव्वी अपने घर वापस चली जाती है। गौरी चिड़िया के घोंसले को देखे बिना अपने घर में चली जाती है। चिड़िया गौरी कव्वी को घर में जाते हुए देख लेती है। लगता है मेरी पड़ोसन कव्वी है, मैं अभी अपनी पड़ोसन से मिलकर आती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और कव्वी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। एक तो ये पक्षी 1 मिनट आराम भी नहीं करने देते। अभी थकी हुई आई हूँ और अभी टिक टिक शुरू कर दी। कव्वी बुड़बुड़ाती हुई जाकर दरवाजा खोलती है और रानो चिड़िया को घूर घूर कर देखने लगती है। मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने कौन सा कहा कि तुम तोता हो? बताओ, किससे मिलना है? आप है मेरी पड़ोसन, मैं सुबह से ही आपकी राह देख रही हूँ। मैं समझी नहीं, कौन पड़ोसन? मेरा तो कोई पड़ोसी नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। मैंने आज ही सामने वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया है। ये सुनकर गौरी थोड़ा आगे झुककर देखती है। कहाँ? कौन से पेड़ पर? वो वो घोंसला तुमने बनाया है? हाँ हाँ, वो घोंसला मेरा ही है। कैसा है? मैं तेरी नाक तोड़ दूंगी। उठा उठा अपना घोंसला वहाँ से और भाग जा यहाँ से। कैसे मटक मटक कर बातें कर रही हो, जैसे मेरी बचपन की सहेली हो। निकलो यहाँ से। क्या हुआ? मैंने सोचा था कि आप मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मैंने एक बार कहा है, अपना घोंसला उठा और यहाँ से भाग जा। तू ऐसे नहीं जाएगी। गौरी कव्वी जल्दी से उठती है और जाकर चिड़िया का मटका उठाकर नीचे फेंक देती है। मटका टूट जाता है। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कव्वी, मुझे माफ कर दें। मेरा घोंसला मत तोड़े, मेरा सामान मत फेंके। मैं 1-2 दिनों में चली जाऊंगी यहाँ से। आई बड़ी मेरी पड़ोसन, शक्ल देखी है अपनी। गौरी कव्वी गुस्से में अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया घोंसले में बैठकर रोने लग जाती है। कुछ पक्षियों के दिल भी पत्थर के होते हैं।
प्यार एहसास नाम की कोई चीज नहीं है ऐसे पक्षियों में। रात गुजर जाती है और फिर सुबह सुबह ही गोरी कव्वी फिर से आ जाती है। रात तो गुजर गई, अब शाम से पहले पहले अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं इस पेड़ को और तेरे घोंसले को आग ही लगा दूंगी। रानो चिड़िया कुछ बोले बिना हाँ में सर हिलाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही गोरी कव्वी जाती है, रानो चिड़िया उड़ती है और बेरी के पेड़ पर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं भूल में थी। मैं सोच रही थी कि मेरी पड़ोसन भी मेरी तरह नरम दिल की मालिक होगी, लेकिन उसे तो मेरा वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कवि ये नहीं जानती कि पक्षियों को जिंदगी में एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही रहती है। आप जाएं और अपना सामान उठा लाएं। आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर रानो चिड़िया जाती है और अपना सामान उठा लाती है। तोते भैया, मैं घर के काम में आपकी मदद करूंगी। मैं लाऊंगा दाना और आप करोगी घर की देखभाल। ऐसे तोता और रानो चिड़िया मिलकर रहने लगते हैं। एक रात ठंडी हवा चलने लगती है। गोरी कव्वी पिंकी के साथ घूमकर जब घर आती है तो उसे सख्त बुखार हो जाता है। गोरी कव्वी अपने घर में बुखार से तड़प रही थी। हाय हाय, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन मदद करेगा मेरी? मैं मर जाऊंगी। हाय। सारी रात गोरी कव्वी बुखार से जलती रहती है। आधी रात को काली बिल्ली खिड़की से आकर देखती है। कव्वी, और वो भी बीमार कव्वी। आसान भोजन, आसान शिकार। म्याऊं। काली बिल्ली छलांग लगाती है और काली कव्वी के घर में घुस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। म्याऊं म्याऊं। कौन कौन बचाएगा तुझे? तेरा ना तो कोई पड़ोसी है और ना ही कोई मदद करने वाला। म्याऊं। अगर कोई होता तो जरूर मदद करता तुम्हारी। म्याऊं। ऐसे कहते हुए काली बिल्ली गोरी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। गोरी कव्वी को ये नहीं मालूम था कि दोस्तों का साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है। दूसरी सुबह जब तोता और चिड़िया गोरी कव्वी के घर के सामने से गुजरते हैं तो गोरी कव्वी के पंख और सर उसके घर के पास गिरा पड़ा था, जो बता रहा था कि गोरी कव्वी को बिल्ली ने खा लिया है। चिड़िया बहन, ये होता है अंजाम इन जैसी बुरी कवियों का। कोई मदद करने वाला नहीं था इसका। और फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले